बेटा अब तक भक्तों को ही पुकारने में देर लगी होगी, पर मैंने दौड़ने में देर नहीं लगाई। ये पहला अवसर है जब तुमने तो पुकारा और मैं नहीं आया, और मेरे न आने के कारण ही तुमने इतना कष्ट उठाना पड़ा, इसलिए मेरे अपराध को क्षमा करना। क्वेदम बपु क्वच वयः सुकुमार में तत् क्वैता प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते आलोचितो य विषयोऽयमभूत पूर्व क्षन्तव्यमंग यदि मे समये विलंब। प्रभु को क्षमा मांगते देखकर प्रहलाद जी के नेत्र बरस पड़े, छलक पड़े और चरणों में साष्टांग प्रणाम करके बोले, प्रभु मैंने संतों से सुना था कि आप बड़े दयालु हो, तो मुझे विश्वास था दया मुझ पर भी करेंगे, पर इतनी दया करेंगे, ऐसी कृपा बरसाएंगे, ये तो मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। सारा संसार सभी भक्त आपसे क्षमा मांगते हैं और आप इस दैत्य पुत्र से क्षमा मांग रहे हैं। न ब्रह्मणो न तो भवस्य न वैरमाया प्रसाद। ये कृपा प्रसाद तो ब्रह्मा शंकर लक्ष्मी को भी नहीं मिला जो आपने मेरे ऊपर बरसा दिया। भगवान बोले, बेटा तुम्हें हमसे डर नहीं लग रहा? देखो मेरे भयानक रूप को देख के मेरी पत्नी भी डर के भाग गई आज, और तू निर्भीक होके खड़ा है, तुझे डर नहीं लगा? प्रहलाद जी बोले, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा। क्यों? बोले, सरकार शेर दहाड़ता है तो किसको डर नहीं लगता, सब भाग जाते हैं, पर शेर कितनी भी गर्जना करे सभी भागते हैं, पर शेर का बच्चा नहीं भागता, क्योंकि शेर के बच्चे को मालूम है ये कितने भी खतरनाक सही दूसरों के लिए होंगे, मेरे लिए थोड़ी है, इसलिए शेर के बच्चे को डर नहीं लगता। तो सरकार मैं भी समझ रहा हूं ये विचित्र रूप आपने मेरी प्रार्थना पर बनाया है, मेरे लिए बनाया है, तो दुनिया डरे, मुझे तो कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं मुझे कोई खतरा आपसे नहीं है। भगवान ने हृदय से लगा लिया प्रहलाद, बेटा हम तुमसे आज बहुत खुश हैं, जो चाहो वरदान मांगो। प्रहलाद जी बोले, क्षमा करें प्रभु, लेन देन तो व्यापारियों के बीच में होता है, हमारे आपके बीच में लेना देना कैसा? नसभृत्य सबई बणिक, मैं अपनी भक्ति का कोई सौदा आपसे नहीं करूंगा। भगवान बोले, मुझे मालूम है तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, पर मेरी खुशी के लिए कुछ तो मांग लो, तो मांगोगे मुझे खुशी होगी। प्रहलाद जी बोले, मांगने से यदि आप खुश होते हैं सरकार, तो यही मांगता हूं कि मेरे मन में मांगने की कभी कोई इच्छा ही पैदा ना हो गए। भगवान बोले, ये कोई मांगना हुआ? इच्छा थी कब तुम्हारे भीतर? तुम मांग नहीं सकते हो, मैं दिए बिना रह नहीं सकता। चलो बैठो सिंहासन पर और एक मनवंतर पर्यंत राज्य करो, उसके बाद सदा सदा के लिए मेरे पार्षद बन के मेरे पास रहो। और बरबस प्रभु ने पद प्रदान कर दिया प्रहलाद को। जैसी पद पर बैठे पिताजी की याद आ गई तो हाथ जोड़ के बोले, प्रभु अब पद दे दिया है तो एक प्रार्थना और है। क्या? बोले, मेरे पिता को भी सदगति प्रदान कीजिए, मेरे पिता की अधोगति ना हो जाए, उनका भी कल्याण हो। भगवान बोले, बेटा तुम जैसा भक्त जिस घर में जन्म लेता है उस घर की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, माता पिता की बात ही छोड़ दो। त्रिसप्तभी पिता पूत पितृभी सहतेन घर, सप्तत्री 7 तीय 21, मतलब 7 तो ऊपर की, पिता पितामह प्रपितामह वृद्ध पितामह आदि 7 ऊपर की पीढ़ी, और 7 आने वाली बेटा पोता आदि, और 7 मातृपक्ष की नाना नानी परनानी आदि, ऐसे 7 7 7 21 पीढ़ियां तार देता है एक परम भक्त। इसलिए माँ बाप की चिंता छोड़ो, जाओ अपने पिता का अंतिम संस्कार करो। और प्रहलाद जी प्रणाम करके अपने पिता का संस्कार करने गए। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर प्रभु को प्रणाम करके कहा, सरकार बड़ा अच्छा किया आपने, इस पापी को दैत्य को मार दिया।